हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड की एपिसोड 6 को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये प्रॉब्लम खत्म कर लो। थैंक्स। एपिसोड के स्टार्ट में हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हेटर और अग्नि बीच पर आते हैं। हेटर कहता है कि गांधी ने कहा था जो तब्दीली आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो पहले अपने अंदर लेकर आए। हेटर कहता है कि मैं यहाँ उन लोगों के लिए जन्नत बताऊंगा जो मायूसी की दुनिया में खो गए हैं। अगर दुनिया में उम्मीद नहीं है तो हम खुद उसे यहाँ पर बनाएंगे। फिर प्रेजेंट टाइम में हेटर सारे कार्ड एक डब्बे में रख रहा होता है। अरिसु एक कमरे में सोया होता है। उसागी वहां आकर उसे उठाती है। अरिसु पूछता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो ना में सर हिला देती है। अरिसु कहता है कि हमें पता करना होगा तो उसागी कहती है मिलिटेंट से बचकर रहना, वो तुम पर नजर रख रहे हैं। अरिसु जाकर लोगों से पता करता है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। हर कोई अपनी ही कहानी सुना रहा होता है। कोई कहता है कि सिटी से बाहर हर जगह जंगल है और कोई कहता है यहाँ पर एलियन ने कब्जा कर लिया है। अरिसु बिल्डिंग से बाहर आता है, वहाँ दो लड़कियाँ खड़ी होती हैं। अरिसु उनसे पूछने लगता है तो वो वहाँ से भाग जाती हैं। उस टाइम अरिसु को गन शॉट की आवाज़ आती है। अरिसु वहाँ जाकर देखता है तो गंद रखने की जगह पर डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। उस टाइम चेसिया वहाँ आता है और अरिसु से कहता है ये बीच का तीसरा रूल है, जो गद्दारी करेगा उसे मौत मिलेगी। चेसिया और कोइना अरिसु को छत पर लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारा मकसद क्या है। अरिसु कहता है मुझे बस इस दुनिया का सच जानना है, यहाँ का मास्टर कौन है और मेरे दोस्तों को क्यों मारा गया। अब मैं सिर्फ उसागी को वापस दुनिया में भेजना चाहता हूँ। चेसिया कहता है क्या रुला देने वाली कहानी है, सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। कोइना पूछती है तुम सारा टाइम अपने नंबर का वेट करोगे। चेसिया कहता है मेरे पास प्लान है जिससे सब नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। हैटर मिलिटेंट को कंट्रोल कर रहा है लेकिन जल्द ही वो उसको खत्म करके बीच पर कब्जा करेंगे और उनके पास दिमाग की तो उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है, इसलिए मैं सारे कार्ड छुपा कर यहाँ से भागने वाला हूँ। हैटर अपना वीज़ा बढ़ाने के लिए गेम खेलने जाता है। हैटर गेम के अरीना की तरफ पहुँचता है तो वहाँ कोई उसे छुप कर देख रहा होता है। अगले दिन एक लड़का आन को आकर कहता है कि जल्दी आओ, बहुत जरूरी बात है। अरिसु और उसागी मीटिंग रूम की तरफ जाते हैं लेकिन निरागी उनको रोक देता है और कहता है तुम्हें किसने बुलाया है। तो चेसिया कहता है मैंने नहीं यहाँ पर बुलाया है। चेसिया और अरिसु अंदर जाते हैं। वहाँ टेबल पर हेडर की डेड बॉडी रखी होती है। आन वहाँ आकर देखती है और कहती है हेडर को गोली लगी है, क्या इसी गेम में वेपन थे। तो एक लड़का कहता है गेम अरीना में से फायरिंग की आवाज़ तो आई थी। मीरा कहती है कि हेडर की मौत का बाहर पता नहीं चलना चाहिए। हेडर के बाद नंबर 2 जो होता है वो आगे आता है और कहता है अब यहाँ का लीडर मैं बनूंगा। लेकिन निरागी कहता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को लीडर होना चाहिए जो अग्नि है। पुराने रूल्स बनाने वाला चला गया और इसके साथ पुराने रूल्स भी। अब जो अग्नि को लीडर बनाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, लेकिन कोई भी हाथ नहीं उठाता तो लास्ट बॉस आन के गले पर तलवार रख देता है और वो डर के अपना हाथ उठा देती है। निरागी को मीरा कहती है कि ये गलत वोटिंग है तो वो उसके सर पर बंदूक रखता है और वो भी अपना हाथ खड़ा कर देती है। निरागी चेसिया से कहता है कि तुम हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे, तुम क्या खुद को हमसे ऊपर समझते हो। तो चेसिया कहता है तुम लोग हो ही बेवकूफ। जैसे ही निरागी अपनी बंदूक उठाता है तो चेसिया अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है और कहता है तुम अग्नि का वोट जाया तो नहीं करोगे। बाकी सब लोग भी डर के हाथ उठा देते हैं। मीरा कहती है हेडर कभी भी ये नहीं होने देता। तो निरागी कहता है लेकिन वो तो मर गया और हेडर की लाश के सर पर मारता है। अग्नि बोलता है बस करो और सबसे कहता है आज से यहाँ का नया बादशाह मैं हूँ। निरागी अग्नि से कहता है कि ब्लैक बॉक्स निकाल लाऊं। ब्लैक बॉक्स वो होता है जहाँ पर वो कोड रखा जाता है जिसके अंदर सारे कार्ड रखे गए हैं। जिस टाइम अग्नि कोड निकाल रहा होता है चेसिया उसी की तरफ देखता है। अग्नि कोड पढ़कर दोबारा उस पर सील लगा देता है। एक कमरे में चेसिया, अरिसु, उसागी और कुइना बैठे होते हैं। चेसिया कहता है कि अरिसु पहले कमरे में जाकर लाकर को ढूंढेगा और सारे कार्ड छुपा लेगा। अरिसु कहता है कि कोड का क्या करना है। चेसिया उसे वायरलेस देता है और कहता है जब तुम लॉकर के सामने पहुंचोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसागी और कुइना बाहर नजर रखेंगे। उसागी कहती है कि ये प्लान बहुत डेंजरस है, अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन अरिसु कहता है और कोई तरीका नहीं, हमें जल्दी कोई प्लान बनाना है। अग्नि अपने लोगों के साथ लॉबी में आता है और सबसे कहता है कि अब यहाँ का न्यू किंग मैं हूँ। चेसिया वायरलेस पर कहता है कि न्यू किंग स्पीच दे रहा है, यही टाइम है। अरिसु रूम में जाता है, वहाँ अलमारी में एक लॉकर पड़ा देखता है। वो चेसिया से कहता है कि कोड क्या है। चेसिया कहता है कि कोड 8022 है। अरिसु कहता है कि तुमने देख लिया था। तो वो कहता है कोड वहाँ लिखा ही नहीं था, लेकिन अग्नि के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उससे मैं समझ गया था। जिस रिंग के साथ सील लगाई थी उसके ऊपर बॉस लिखा हुआ था, जो उल्टा करो तो 8022 बनता है। अरिसु चेसिया से कहता है तुम बहुत तेज हो, मैं कभी भी तुम्हारे मुकाबले में नहीं आना चाहूंगा। लेकिन जैसे ही अरिसु कोड लगाता है वो गलत होता है। अरिसु चेसिया को वायरलेस पर आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं आती। उसी टाइम अग्नि और निरागी वहां आ जाते हैं और उन्होंने उसागी को पकड़ा होता है। निरागी अरिसु को मार मार के उसका बुरकस निकाल देता है। अग्नि चेसिया से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने चोर को पकड़वा लिया। लेकिन चेसिया अग्नि को ही देख रहा होता है जो दीवार की तरफ देखता है। अरिसु बेहोश हो जाता है और निरागी कहता है कि उसे टॉर्चर रूम में लेकर आओ। रात को अरिसु को एक कमरे में कुर्सी के साथ बांध दिया गया होता है और उसकी आंखों और मुंह पर पट्टी होती है।
निरागी कहता है कि कल तुम्हारा वीजा खत्म हो जाएगा, तुम कल तक यही सोचते रहोगे कि किस टाइम लेजर आकर तुम्हें खत्म करती है, और तब तक मैं तुम्हारी प्यारी उसागी के मजे लूंगा। आन हेटर की बॉडी से गोली निकालती है और उसका मुआयना करती है। अग्नि अभी भी अपने कमरे में होता है। चेसिया क्वीना से कहता है कि मेरा प्लान अब शुरू होगा। वो सेफ रूम में जाता है। क्वीना कहती है तुम्हें कार्ड्स का पता है? तो वो जवाब देता है कि आरिसू ने सोचा भी कैसे के कार्ड्स इतने सामने होंगे, लेकिन जब वो पकड़ा गया दीवार पर बनी हुई पेंटिंग को देख रहा था। इसका मतलब कि एनवेलप में कोड नहीं था बल्कि ड्राइंग थी। चेसिया रूम में लगी हुई पेंटिंग उतारता है और सामने लॉकर होता है। क्वीना उससे कहती है कि तुमने आरिसू की कुर्बानी दी, तो वो कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो क्वीना कहती है मैं कभी भी तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आना चाहूंगी। तो चेसिया जवाब देता है कि मुझे ये बात अक्सर लोग कहते हैं। चेसिया लॉक पर कोड 8022 लिखता है और अंदर से सारे कार्ड निकाल लेता है। उस टाइम क्वीना के पास लास्ट बॉस आता है। क्वीना उसकी तरफ आंख मारती है और वो वहां से चला जाता है। उसागी को 4 लोग पकड़कर बेड पर लिटा देते हैं। निरागी वहां आता है और उसागी से कहता है कि अब मैं तुम्हारे मजे लूंगा। निरागी उसागी की जैकेट खोलता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है रेप, असल्ट और कत्ल को कानून ने क्यों रोका है? क्योंकि ये इंसान की नेचर में है। अगर सबको आज़ाद छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले यही जुर्म किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई कानून नहीं है। उसागी को जब वो किस कर रहा होता है तो उसागी उसका होंठ काट देती है। निरागी उसे 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है अभी तूफान शुरू हुआ है। अचानक पूरे बीच पर लाइट्स बंद हो जाती हैं और सामने टीवी चल जाती है। निरागी हैरान होकर उधर देखता है। दूसरी तरफ चेसिया बीच से बाहर निकल रहा होता है तो क्वीना उससे कहती है कि तुम्हें अरिसू के लिए दुख नहीं हो रहा? तो वो कहता है मुझे जिंदा रहने के लिए जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें अगर दुख हो रहा है तो तुम जाकर उसे बचा सकती हो। लेकिन क्वीना वहां से बाहर निकलने लगती है तो चेसी उसे रोक देता है और अपना बैंड बाहर की तरफ फेंकता है तो लेजर आकर उस पर लगती है। उस टाइम बीच की दीवारों पर लेजर की एक शील्ड बन जाती है, मतलब कि बीच अब गेम अरीना बन गया है। पूरे बीच हाउस पर आवाज आती है गेम अब शुरू होने वाली है। निरागी टीवी पर देखता है जहाँ लिखा आता है कि ये गेम 10 ऑफ हार्ट है और इस गेम के लिए सब लोगों को लॉबी में आना होगा। सब लोग लॉबी में आते हैं और एक एक फोन उठाते हैं। वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी होती है जिसके दिल पे चाकू लगा होता है। वहाँ उसकी दोस्त आती है और रोती है। मोबाइल पर लिखा आता है इस गेम का नाम है विच हर्ट, यानी चुड़ैल का शिकार। गेम का रूल ये है कि इस लड़की को मारने वाला या मारने वाली को ढूंढना होगा और उसे बाहर लगी हुई आग में फेंक देना होगा। इस गेम को खत्म करने के लिए आपके पास 2 घंटे हैं। सब परेशान होकर एक दूसरे को देखते हैं और गेम का टाइम स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। ये एपिसोड आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।